बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान आकिल हुसैन। थैंक यू सो मच, आप लोगों ने कीमती वक्त निकाला हमारे प्रोग्राम के लिए, हम आपके मशकूर हैं। नाजरीन, पूरे पाकिस्तान के लोगों के लिए इतने दिनों से जितनी बेचैनी के साथ अहम तैनाती के मामले पर वो इंतज़ार कर रहे थे, शिद्दत के साथ आज उस अहम तैनाती के हवाले से फैसला सामने आ चुका है। जी बिल्कुल नाजरीन, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ ने अपने आईनी इख्तियारात को इस्तेमाल करते हुए जनरल आसिम मुनीर को नया आर्मी चीफ मुकर्रर कर दिया है। और उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा को चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ मुकर्रर कर दिया है। और समरी जो है वो मंजूरी के लिए सदर ममलिकत को अरसल कर दी गई है। नाजरीन, अगर लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर के कैरियर पर अगर एक नज़र दौड़ाई जाए तो आप लोगों को मैं बताता चलूं कि लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर सबसे सीनियर लेफ्टिनेंट जनरल है। और सितंबर 2018 में इन्हें 2 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दी गई थी। लेकिन वो 2 माह बाद चार्ज संभाला। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर एक बेहतरीन ऑफिसर हैं। लेफ्टिनेंट जनरल आसिम मुनीर मंगला में ऑफिसर ट्रेनिंग स्कूल प्रोग्राम के जरिए सर्विस में शामिल हुए और फ्रंटियर फोर्स रेजिमेंट में कमीशन हासिल किया। वो उस वक्त मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के करीबी साथी रहे हैं जब से उन्होंने जनरल बाजवा के मातहत ब्रिगेडियर के तौर पर फोर्स कमांड नादरन एरिया में फौजों की कमांड संभाली थी, जहां उस वक्त जनरल कमर जावेद बाजवा कमांडर एक्स कोर थे। बाद अज़ां इन्हें 2017 के अवाइल में डीजी मिलिट्री इंटेलिजेंस मुकर्रर किया गया और उसके अगले साल ही अक्टूबर में आईएसआई का चीफ भी मुकर्रर कर दिया गया। और लेकिन बतौर आईएसआई के चीफ के तौर पर, एक सरबराह के तौर पर बहुत ही महदूद वक्त के लिए उन्होंने काम किया और 8 माह के बाद उनकी जगह में लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद को मुकर्रर किया गया था, अपॉइंट किया गया था। और एक बेहतरीन उनका कैरियर रहा है। उसके अलावा जीएचक्यू में क्वार्टर मास्टर जनरल के तौर पर मुंतकली से कबल इन्हें गुजरांवाला कोर कमांड करने का भी उन्हें एक एजाज़ हासिल है और वो इस ओहदे पर 2 साल तक तैनात रहे हैं। अगर लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा के फौज में जो कैरियर रहा है मुतासिर कुन, अगर उस पर बात की जाए तो लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा का ताल्लुक सिंध रेजिमेंट से है, जो कि मौजूदा चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल नदीम रजा का एरेंट यूनिट है। लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद का फौज में बहुत मुतासिर कुन कैरियर रहा है और गुज़िश्ता 7 बरसों के दौरान उन्होंने अहम लीडरशिप ओहदों पर भी काम किया है। उनको जनरल राइल शरीफ के आखिरी 2 बरसों में डायरेक्टर जनरल मिलिट्री ऑपरेशंस की हैसियत से तवज्जो मिलना शुरू हो गई थी और अपनी इस हैसियत में वो जीएचक्यू में जनरल राइल शरीफ के कोर टीम का हिस्सा थे, जिसने शुमाली वज़ीरिस्तान में तहरीक तालिबान पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेशन की निगरानी की। और उसके अलावा क्यूसीजी जो ग्रुप है उस पर भी उन्होंने काम किया, जो पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चीन और अमेरिका पर मुश्तमिल एक ग्रुप है और वो मुज़ाकरात के हवाले से सालसी का किरदार अदा करता रहा है। उसके अलावा लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्ज़ा सरताज अजीज़ के ज़ेर क़यादत गिलगित बल्तिस्तान में इस्लाहात के हवाले से बनने वाले जो कमेटी थे वो उसका भी हिस्सा रहे हैं। लेफ्टिनेंट जनरल बनने के बाद इन्हें चीफ ऑफ जनरल स्टाफ तैनात किया गया, जिसका मतलब ये था कि वो फौज में अमली तौर पर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के बाद दूसरी ताकतवर तरीन शख्सियत बन गए। इस हैसियत में वो खारिजा अमूर और कौमी सलामती से मुतलिक अहम फैसला साजी में शामिल रहे हैं और 2021 में चीनी वजीर खारिजा के साथ होने वाली स्ट्रेटजिक बातचीत भी वो साबिक पाकिस्तानी वजीर खारिजा शाह महमूद कुरैशी के साथ थे। अक्टूबर 2021 में इन्हें कोर कमांडर रावलपिंडी तैनात किया गया ताकि इन्हें ऑपरेशनल तजुर्बा हासिल हो जाए और वो अहम ओहदों के लिए एल रहे हैं। ये थी नाजरीन वो तमाम डिटेल्स जो नए आर्मी चीफ के हवाले से और उसके अलावा जो जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी जो तैनात किया गया है उसके हवाले से। इसी के साथ अपने मेज़बान आकिल हुसैन को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।